गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जिसकी कुछ जो पहले की जो आइडेंटिटीज है वो मैंने पहली वीडियोस में डाली है। आज मैं जो आइडेंटिटी लेके आया हूँ ये है आपकी x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब कह सकते हैं या a प्लस बी का क्यूब कह सकते हैं, कोई भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है? वैसे तो आप क्रैम करते हो बेटा, रटा लगाते हो कि किसके बराबर होता है, बट अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोले प्रूव करके दिखाओगे इसके बराबर है, तो वो कैसे प्रूव करते हैं हम लोग वो देखिए आप। जैसे ये x प्लस वाई का क्यूब है, इसका सीधा मीनिंग है कि x प्लस वाई को 3 बार लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स एंड देन प्रोडक्ट इट, मल्टीप्लाई इट। 3 बार इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब का ये मतलब है जो भी पावर होती है उतने टाइम्स उसको लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, हमने इन तीनों को प्रोडक्ट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है आपको मालूम है? जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावरें ऐड होती हैं, और अगर बेसिस डिफरेंट होंगे तो आप उनको सिर्फ इकट्ठे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे देखिए बेटा, वेरिएबल सेम है या कह सकते हैं बेसिस सेम है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा आपका x का स्क्वायर। बट अगर आपको x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहां तो बेसिस डिफरेंट है, ठीक है, या वेरिएबल्स कह सकते हैं वो डिफरेंट है, तो यहां पे क्या होगा कि आप सिर्फ इनको जोड़ के लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं, इनकी पावरें ऐड नहीं हो सकती। ये आपको मैंने पहले वाली जो आइडेंटिटीज है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब इसी प्रकार से इसको क्या करना है आपने, इसकी जो फर्स्ट टर्म है आपकी x, इस x को लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, देन y को लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो जब x को x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर आ जाएगा, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। इसी प्रकार अब x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? इनको इस तरह से दोनों को जोड़ के लिख देंगे x y। फिर x की मल्टीप्लाई तो इन दोनों के साथ हो गई, अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है? अब इसकी सेकंड टर्म लेंगे y की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, जैसे आपने पहले किया अभी वैसे करेंगे। y को x, क्योंकि इन दोनों का देखिए बेस तो डिफरेंट है, एक y है एक x है, तो अगेन इट विल बी एक्स वाई। वाई एक्स में लिख सकते हैं, एक्स वाई और वाई एक्स में कोई फर्क नहीं है। देन y को y से करेंगे, यहां तो आपको पता है बेस सेम है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? y स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? x प्लस वाई को अभी आप इसको एज इट इज रखिए, इनके अंदर मल्टीप्लाई खत्म हो गई। अब देखिए इसमें क्या है? सिर्फ एडिशन है। अब इसकी ऐड कर लीजिए आप एक्स स्क्वायर। अब मल्टी एडिशन में क्या है? मल्टीप्लाई में तो आप x और y को भी आपने इकट्ठा लिख दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल थोड़े से अलग होते हैं। उसके लिए एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ही ऐड हो सकता है। इसमें लाइक टर्म्स होने चाहिए, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरी उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तब जाके वो ऐड होते हैं, अदरवाइज ये ऐड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक एक्स स्क्वायर हो और एक एक्स हो, इनको ऐड करना हो तो ये ऐड नहीं होते। ये इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। सेम अगर एक एक्स है एक वाई है, इनको भी ऐड नहीं किया सकता, ये भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों एक्स है तो मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x बन जाएगा। इसी बात का ध्यान रखना, इसमें एक्स स्क्वायर वाली कोई और दूसरी टर्म नहीं है, तो इसलिए ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन यहां पे देखिए एक्स वाई एंड एक्स वाई दोनों बेसिस, दोनों के बेसिस भी सेम है और इनकी पावर्स भी सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। हमारा ऐड का रूल हमें कहता है कि आप दोनों को ऐड कर सकते हो। अब ऐड करेंगे तो क्या चीज ऐड होगी? इसमें ऐड जो होता है वो कोएफिशिएंट होते हैं बेटा। 1xy प्लस 1xy हो जाएगा आपका 2xy, ठीक है। और वाई स्क्वायर की भी कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप वाई स्क्वायर लिखेंगे।
तो आपने देखा कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी एक टर्म हमारी और है एक्स प्लस वाई। अब हमने क्योंकि क्यूब किया है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स तो अब कर चुके हैं, अब जो बचा है 3rd टाइम्स, अब इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो सेम जैसा पहला रूल बताया वही है। अब एक्स टर्म, ये फर्स्ट टर्म उठाएंगे इसकी और इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसकी सेकंड टर्म को लेंगे, उसके साथ भी इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी विल ऐड इट। तो सबसे पहले हम x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैंने आपको यहां बताया आपको कि अगर एक x है और दूसरा एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड। इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अभी मैं x को लेके सभी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y को बाद में करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2x y के साथ, तो 2 का तो 2 ही रहना है, लेकिन x को जब x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड। और y जो टर्म है वो उसको आप इसी तरह से लिख देंगे साथ में। नेक्स्ट, फिर x को मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई में दोनों टर्म इकट्ठे लिख सकते हैं आप। अब x की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी बेटे। अब क्या करना है, इसकी नेक्स्ट टर्म उठानी है y, इसको लेके इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। तो y को करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy के साथ, दिस विल बी 2x और y y स्क्वायर। देन y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे बनेगा y क्यूब, ठीक है। अब आज बारी है, टर्न है एडिशंस की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब एडिशंस का जो रूल है वो ये है कि जो जिनका बेस सेम है, पावर भी सेम है, वही ऐड हो सकती है। तो देखिए एक्स क्यूब और कोई टर्म एक्स क्यूब में नहीं है, तो सिंपली ये एक्स क्यूब ही रहेगा। देन आपका वाई क्यूब, कोई और दूसरी टर्म वाई क्यूब में नहीं है, तो ये भी वैसे रहेगी। अब यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे ये दोनों सेम है, एक्स वाई बेसिस है, एक्स वाई बेसिस है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, सेम है, वी कैन ऐड इट। लेकिन ऐड क्या चीज होगी, ऐड होते हैं इनके कोफिशिएंट्स। तो इसका कोफिशिएंट्स 2 है बेटा, इसका कुछ नहीं लिखा है तो यू कैन राइट 1। तो 2x स्क्वायर वाई एंड 1x स्क्वायर वाई, दिस विल बी 3x स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। ये दोनों भी आपने ऐड कर लिए। अब बचा एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका 2, ये भी क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर। तो ये आपकी है आइडेंटिटी। ये चीज जो है किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। सो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी जो सॉल्व होती है बेटा, इसको इस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। वो कौन सी है, वो होगी x माइनस वाई का क्यूब करना हो तो वो किसके बराबर होगी। अब आ जाइए बेटा इस आइडेंटिटी पे, ये है आपकी x माइनस वाई का क्यूब। इससे पहले जो आइडेंटिटी हमने प्रूव की वो थी x प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे सिंपली फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ माइनस आ गया है। x माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है, ये आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये क्यूब है, क्यूब का मतलब आप जानते हैं जिस भी टर्म के ऊपर क्यूब हो आपको उस टर्म को 3 टाइम्स लिखना है। स्क्वायर हो तो 2 टाइम्स लिखेंगे, क्यूब हो तो 3 टाइम्स लिखेंगे। तो x माइनस वाई का क्यूब मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करके जो आंसर होगा वही इस आइडेंटिटी के बराबर होगा। देखिए कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखें और इन नेक्स्ट 2 को इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे x, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी सेकंड टर्म लेंगे माइनस वाई, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
इस प्रकार से। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, x माइनस वाई। अब आ जाइए यहां पे मल्टीप्लाई, बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पर बेसिस अलग अलग है तो इनकी पावर तो ऐड होगी नहीं, इनको आप इस तरह से जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट y को x के साथ करेंगे, फिर से आ जाएगा एक्स वाई, और जो y को y से करेंगे सबसे पहले तो माइनस माइनस जो दोनों साइन है ये हो जाएगा प्लस, और फिर y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक हो गया। देन x माइनस वाई। अब आगे बारी एडिशंस की, इसमें हम ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के लिए आपको जैसे रूल पता है कि जो बेसिस भी सेम होने चाहिए, पावर्स भी सेम होने चाहिए, तब जाकर कोएफिशिएंट ऐड होते हैं। एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म और है नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देन यहां पर एक्स वाई इन दोनों के सेम है, बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है, वी कैन ऐड इट। बट ऐड होता क्या है, ऐड होता है इनके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो 1xy हो जाएगा आपका 2xy, और नेक्स्ट ये रहेगी वाई स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इसका और इसका, हमारा ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को अब तीसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब वैसे ही सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x, और इसके साथ इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है, फिर यहां पे आप कर्ली ब्रैकेट या दूसरी पैरेंथेसिस वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड टर्म यू कैन टेक इट y, और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो कैसे करना है, अगेन वही रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड। इन दोनों के बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इट विल बी एक्स क्यूब। देन x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, सिर्फ y वही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। x को x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये एक्स वाई स्क्वायर। तो इसकी इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गई। अब चलते हैं y को इन तीनों से करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। देन माइनस माइनस प्लस, y को y के साथ करेंगे, यहां पे y है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा, 2x एज इट इज रहेगा, y और y को करेंगे y स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस वाई को इसके साथ करेंगे तो दिस विल बी वाई क्यूब। अब हमारा प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं एडिशन पे। एडिशन के लिए क्या होता है कि बेसिस भी सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, अदरवाइज एडिशन नहीं होती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्स क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ ओनली दिस इज वन टर्म, तो फिर ये ऐसे रहेगा एक्स क्यूब। इसी प्रकार ये वाई क्यूब की टर्म भी कोई नहीं है, ये भी ऐसे रहेगा वाई क्यूब। बट यहां पर है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, यहां भी एक्स स्क्वायर वाई, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई। और इसी प्रकार 2x वाई का स्क्वायर एंड x वाई का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, दिस इज 3x वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये जो x माइनस वाई क्यूब है ये किसके बराबर हुआ, x माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर हो गया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। बेटा मुझे उम्मीद है, श्योर यकीन है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट है x माइनस वाई का क्यूब इसके बराबर होता है। तो कैसे होता है ये आपने देखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।